कभी ना कभी तो ये सोचा ही होगा आसमान की ओर देख के कि क्या वहां पे भी कोई और दुनिया है, ऐसे ही जैसे अर्थ की तरह। क्या वहां पे भी लोग रहते हैं? क्या वहां पे एलियन रहते हैं? क्या सच में कोई ऐसी भी सभ्यता इस यूनिवर्स में मौजूद है जो हमसे भी ज्यादा विकसित है, या फिर हम इस यूनिवर्स में सिर्फ अकेले हैं? पिछले कई सौ सालों में साइंटिस्टों का एलियंस पे काफी ज्यादा रिसर्चेज रही हैं। हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग साबित होती हैं। पैरों के अंदर 1000 साल पुरानी मम्मी मिली जो कि मैक्सिकन कांग्रेस ने दुनिया के सामने लाके रखी। और हैरानी की बात तो देखिए, उसकी 5 नहीं बल्कि 3 ही अंगुलियां हैं और तो और उसके फोसिल्स किसी भी प्रजाति से नहीं मिलते हैं, ना ही तो वो इंसान के हैं और ना ही वो किसी जानवर के हैं। साइंटिस्टों का मानना है कि ये मम्मी शायद किसी एलियन की हो सकती है, बट सम ऑफ द पीपल स्टिल बिलीव कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट है। कुछ साइंटिस्टों का ये भी मानना है कि ये कोई एलियन नहीं बल्कि ह्यूमन बोन्स और एनिमल बोन्स को मिला के बनाया हुआ एक स्ट्रक्चर है। आज जानने की कोशिश करते हैं कि क्या एलियंस सच में मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये बात काफी गौर करने वाली है कि एक्चुअल में अगर इस यूनिवर्स के अंदर कोई एलियन मौजूद है तो वो आज तक हमसे कभी मिलने क्यों नहीं आए, और अगर मौजूद है भी तो वो कहाँ पे है। तो आज तक ज्यादातर लोग इन चीजों को या तो मिथ्स या फिर कहानियां समझते हैं। एक्चुअल में हमारा यूनिवर्स इतना बड़ा है कि उसको हम पूरा देख भी नहीं सकते हैं। हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जिसका टोटल डायमीटर 93 बिलियन लाइट ईयर्स है, यानी कि सीधी सी भाषा में बोले तो लाइट को एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने के लिए 93 बिलियन ईयर्स लगेंगे। अगर हम अर्थ को सेंटर में रख के चारों ओर देखें तो हर साइड में 46.5 बिलियन लाइट ईयर्स तक की दूरी है जो कि ऑब्जर्वर यूनिवर्स में आता है। ये बात कहीं से भी सच नहीं है कि सिर्फ यही यूनिवर्स की बाउंड्री है। यूजुअली जब भी हम यूनिवर्स को इमेजिन करते हैं तो उसको एक बबल फॉर्म में देखते हैं जिसकी शायद कोई फाइनाइट बाउंड्री है, लेकिन यूनिवर्स इससे कहीं ज्यादा अलग है, एक ओशन की तरह है और हमारा ऑब्जर्वर यूनिवर्स उसमें एक बूंद के समान। ऑब्जर्वर यूनिवर्स के बाहर जो भी है वहां का लाइट तक हमारे पास में नहीं पहुंचता है, तो वहां पे एक्चुअल में क्या क्या चीजें मौजूद हैं वो शायद हमें कभी भी पता नहीं चले। लेकिन एलियंस की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए ये ऑब्जर्वर यूनिवर्स ही काफी है, क्योंकि इस ऑब्जर्वर यूनिवर्स के अंदर कुछ 100 मिलियन से भी ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं और हर गैलेक्सी के अंदर कुछ 1000 बिलियन स्टार्स हैं। मान के चलते हैं इनमें से 1% स्टार्स के अराउंड भी प्लैनेट्स हो और उनमें से 1% प्लैनेट्स पे लाइफ हो, और अगर उनमें से 1% लाइफ भी इंटेलिजेंट हो तो फिर भी हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्स भी स्पेसशिप से भर जाना चाहिए, जिसके पीछे का कारण है ड्रेक इक्वेशन। अब थोड़ा इस ड्रेक इक्वेशन के बारे में डिटेल से जान लेते हैं। एक्चुअल में ड्रेक इक्वेशन एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क है जिसमें हम डिफरेंट फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं, जैसे कि स्टार्स के फॉर्म होने की रेट क्या है, और उनमें से कितने स्टार्स ऐसे हैं जिनमें प्लैनेट्स होते हैं, और उनमें से कितने ही प्लेनेट हैबिटेबल हो सकते हैं, और उनमें से कितने ही ऐसे हो सकते हैं जो हमारी तरह इंटेलिजेंट हो और स्पेस में ट्रेवल कर सके। और इन्हीं तरह की अलग अलग प्रोबेबिलिटीज को लेके ये अंदाजा लगाया गया है कि 10,000 से भी ज्यादा सिविलाइजेशंस हमारी ही गैलेक्सी के अंदर होने चाहिए थे, 1 या 2 नहीं, पूरे 10,000। लेकिन ये है कहाँ पे, और अगर ये एग्जिस्ट करते भी हैं तो ये इतना टाइम क्यों कंज्यूम कर रहे हैं? अगर सिर्फ हमारी गैलेक्सी मिल्की वे की बात की जाए तो वो पूरे 13 बिलियन ईयर ओल्ड है, और वहीं पे बात करें हमारी अर्थ की तो हमारी अर्थ 4 बिलियन ईयर ओल्ड है। इस तरह से देखा जाए तो एलियंस के पास में काफी ज्यादा टाइम था अपने आप को इवॉल्व करने के लिए और अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने के लिए, पूरी गैलेक्सीज को कॉलोनाइज करने के लिए और हम इंसानों तक पहुंचने के लिए। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि कोई भी ऐसा एविडेंस कभी सामने ही नहीं आया जिससे ये प्रूव हो सके कि एलियंस सच में मौजूद है? जब टाइम मौजूद है, स्पेस मौजूद है, तो फिर कोई एलियंस हमारे पास में क्यों नहीं आए, और ना ही हमें उनके बारे में कुछ पता है। इस चीज को बोलते हैं फर्मी पैराडॉक्स। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि आखिर ये एलियंस है कहाँ पे? हमें स्पेस के बारे में रिसर्च करते हुए सालों बीत चुके हैं और सैकड़ों सैटेलाइट्स स्पेस के अंदर सिर्फ इनके सिग्नल्स का वेट कर रही हैं, बट आज तक ऐसा कोई भी सिग्नल डिटेक्ट नहीं हुआ है। इस कारण से फर्मी का ये मानना था कि आखिर एलियंस है कहाँ पे, और क्या सच में हम इस यूनिवर्स के अंदर अकेले हैं? हमारा प्लेनेट अर्थ द ओनली हैबिटेबल प्लेनेट है जिसके अंदर लाइफ प्रेजेंट है? ये क्वेश्चन काफी ज्यादा सोचने वाला था, और इसी चीज को हम फर्मी पैराडॉक्स भी कहते हैं, जो एक तरह से देखा जाए तो हमारी स्पेस जर्नी का अल्टीमेट फुल स्टॉप भी हो सकता है। लेकिन हमारे साइंटिस्टों की कोशिश अभी भी जारी है और शायद कुछ सबूत ऐसे हैं भी जो ये प्रूव करते हैं कि एलियन सच में मौजूद है। अगर
अगर लाइफ की बात करें तो हर चीज एक लाइफ है। एक छोटे से कीड़े से लेके एक बड़ी सी वेलफिश, एक छोटे से पक्षी से लेके एक बड़ी सी ईगल, ये सारी की सारी चीजें लाइफ ही है। इन सारी की सारी चीजों के अंदर लाइफ प्रेजेंट है। जहाँ पे बाकी की लाइफ सिर्फ अपनी फिजिकल एनर्जी को यूज कर सकती हैं, वहां पे हमने अपने आप को डेवलप किया है, अपने आप को विकसित किया है। कुछ काम ऐसे हैं जो एनिमल्स हमसे बेहतर कर सकते हैं, बट हम कोई ना कोई अल्टरनेटिव निकाल के उसका भी सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। जैसे मान के चलो कि हम घोड़ी की तरह तेज नहीं दौड़ सकते, बट हम कुछ जेट प्लेन्स, कुछ कार्स इस तरह की बना देते हैं जो कि घोड़े से भी तेज दौड़ती हैं। बेशक हम पानी के अंदर सांस नहीं ले सकते, बट हमने सबमरीन्स का इन्वेंशन किया जो कि पानी के नीचे जा सकती हैं। दवाइयों के साथ हमने हमारी लाइफ को और ज्यादा एक्सपेंड किया। मेनली अगर देखा जाए तो ह्यूमंस बाकी सारे जीवों से अलग है, क्योंकि अब हम एक सिविलाइजेशन बन चुके हैं। क्योंकि कोऑपरेशन के दम पे हमने हमारी जो फिजिकल और मेंटल चीजें हैं उनको एक्सपेंड किया है। ये जो अचीवमेंट हमने पाई है इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये काफी ज्यादा मैटर करता है कि आखिर अगर एलियंस प्रेजेंट भी हैं तो उनने अपना कितना विकास किया होगा अभी तक। क्या वो इतने विकसित भी है कि हमारी चीजों को समझ पाएं? पॉसिबिलिटीज ये भी हो सकती है कि वो हमसे भी ज्यादा पावरफुल हो, हमसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो, और हो सकता है वो हमसे भी ज्यादा वेपन्स कैरी करता हो। अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1964 के अंदर एक कार्डेशियन स्केल बनी, जिसके अंदर एक सिविलाइजेशन कितनी ज्यादा पावरफुल हो सकती है, कितनी उसमें एनर्जी यूज हो सकती है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि वो कितनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। जिसके अंदर इसको मेनली 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। टाइप 1 के अंदर ऐसी सिविलाइजेशंस को रखा गया जो अपने प्लेनेट के सारे रिसोर्सेज को यूज कर सकती हैं। टाइप 2 के अंदर इससे एडवांस है, जो अपने प्लेनेट से बाहर जाके उन चीजों को भी एक्सप्लोर कर सकता है, उन चीजों को भी यूज कर सकता है। टाइप 3 इससे भी ज्यादा एडवांस है, जो सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम को ही नहीं बल्कि गैलेक्सी की बाकी एनर्जीज को भी यूज कर सकती है। अगर ह्यूमंस को देखें तो इस स्केल के अंदर ह्यूमंस 0.7 लेवल तक ही पहुंच पाए हैं, क्योंकि अभी तक हमने हमारे ही प्लेनेट के सारे रिसोर्सेज को अच्छी तरह से इस्तेमाल करना नहीं सीखा है। अगर सोलर एनर्जी की ही हम बात करें तो हर दिन हमारे पास में जितनी सोलर एनर्जी आती है उसकी अगर 1% भी हम कैप्चर कर पाए, स्टोर कर पाए, तो हम एक साल के अंदर जितनी एनर्जी खर्च करते हैं उतनी एनर्जी हम एक दिन में पा सकते हैं। बेशक ये सुनने में काफी ज्यादा अजीब लगे, बट ये एक सच्चाई है। ह्यूमंस एडवांस हैं, बट इतने भी एडवांस नहीं है। साइंटिस्टों का मानना है कि हमें टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने के लिए और 100-200 साल लग जाएंगे। उनका ये भी मानना है कि अगर कोई टाइप 3 सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है तो उनको पृथ्वी डिटेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो दूर होने के बावजूद भी उनकी वजह से काफी ज्यादा उथल पुथल इस यूनिवर्स में हो रही होगी। ऐसा कोई भी प्रॉब्लम इस दुनिया में प्रेजेंट नहीं है जिसका कोई भी सॉल्यूशन ना हो। अब 1974 के अंदर फर्मी पैराडॉक्स का एक सॉल्यूशन सामने निकल के आया। एलियंस दिखते क्यों नहीं, इसके 3 रीजंस हो सकते हैं। पहला, लाइफ रेयर होती है। अर्थ, जैसे हम अर्थ को ही देख लेते हैं जो कि 4 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, और लाइफ यहाँ पे 3 बिलियन ईयर ओल्ड से एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन उसमें से भी ह्यूमंस को यहाँ पे आए सिर्फ 3 लाख साल ही हुए हैं, और पिछले 100 सालों के अंदर ही हमने रेडियो, एयरप्लेन्स, जेट, स्पेसक्राफ्ट, इन चीजों को डिस्कवर किया है। इतना ही नहीं, डॉल्फिन्स भी काफी ज्यादा स्मार्ट होते हैं और वो पिछले 50 मिलियन ईयर से यहाँ पे एग्जिस्ट भी करते हैं। उनके ब्रेन की जो साइज है वो हमसे भी ज्यादा बड़ी होती है। वो भी एक प्लानिंग और कोऑपरेशन के साथ में हंटिंग करते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। लेकिन क्या कभी किसी डॉल्फिन ने मोबाइल इन्वेंट किया है या ऐसी कोई चीज इन्वेंट की है जिसे देख के काफी ज्यादा शॉकिंग लगा हो? डॉल्फिन्स ऐसे इन्वेंशंस नहीं करती हैं। सोचने की बात यह है कि लाइफ तो रेयर है ही, उसके साथ में इंटेलिजेंट लाइफ उससे भी ज्यादा रेयर है, और टेक्नोलॉजी से भरी लाइफ उससे भी ज्यादा रेयर है। अगर अर्थ पे ही देखें तो अर्थ पे भी काफी सारी लाइफ प्रेजेंट है, बट उनमें से कितनी ही लाइफ ऐसी है जो हम ह्यूमन से कम्युनिकेट कर पाती हैं। हो सकता है कि यूनिवर्स के अंदर एलियंस प्रेजेंट हो, बट मूवीज के अंदर दिखाए गए एलियंस की तरह वो उतने स्मार्ट नहीं होंगे। मे बी वो ऑर्गेनिजम्स हो, मल्टी सेलुलर, मे बी सिंगल सेलुलर, हो सकता है कि वो प्लांट्स या फिर एनिमल्स हों, लेकिन इसका बहुत कम ही चांस है कि शायद वहाँ पे कोई सिविलाइजेशन जैसी चीज भी हो। अब दूसरी पॉसिबिलिटी की अगर हम बात करें तो वो पहली पॉसिबिलिटी से बिल्कुल ही अलग है, जिसके अनुसार एलियंस तो है बट वो हमसे काफी ज्यादा अलग है। वो हमारे बारे में जानते तो है बट हमसे बात नहीं करना चाहते।
जिसके पीछे कारण हो सकता है कि हम उनका लॉजिक शायद समझ ही नहीं पाए। मे बी हम अब तक उस लेवल तक विकसित हुए नहीं है, शायद इसलिए। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि हम पेड़ काटते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हैं मेट्रोज, ट्रेन इन सबको बनाने के लिए, क्योंकि हमारे लॉजिक के हिसाब से मेट्रोज और ट्रेन ये सब बनेंगी तो हमारे लिए अच्छा होगा। बट वहीं पे अगर जंगल में रहने वाले जानवरों की बात की जाए तो उनके लॉजिक के हिसाब से ये लॉजिक कहीं भी फिट नहीं बैठता। उनके लिए पेड़ और जंगल ही उनकी पूरी दुनिया है। अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हम उनका घर छीन रहे हैं। इसी तरह से देखा जाए तो हो सकता है हम एलियंस के लिए काफी ज्यादा बेसिक हो सकता है हमारी टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा बेसिक हो जो उन्होंने बहुत पहले ही डिस्कवर कर ली हो। एलियंस इतने ज्यादा एडवांस भी हो सकते हैं कि हम उन्हें डिटेक्ट भी नहीं कर सकते, लेकिन ये हो सकता है कि वो फ्यूचर के अंदर पृथ्वी को एज ए रिसोर्स यूज करें। नंबर 3 पे आते हैं डिजिटल एलियंस। इसको एक सिंपल तरीके से समझते हैं। पृथ्वी पे 8 बिलियन से भी ज्यादा लोग मौजूद हैं, पर क्या हर कोई स्पेस के अंदर इंटरेस्टेड है? नहीं, ना ही हर कोई एस्ट्रोनॉट है। जैसे लोगों के इंटरेस्ट अलग अलग हो सकते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ हो सकते हैं, वैसे एलियन सिविलाइजेशन के भी इंटरेस्ट अलग अलग हो सकते हैं। बट कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो सबको इक्वली इफेक्ट करती है, जैसे हंगर, डेथ, लाइफ, इवन रीबॉर्निंग। हो सकता है कि एलियंस स्पेस एक्सप्लोरेशन में इंटरेस्टेड ही ना हो सकता है वो किसी ऐसे प्लेनेट पे रह रहे हो जहाँ की ग्रेविटी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो रॉकेट जैसी चीज को इन्वेंट ही ना कर सके। या हो सकता है उनका फोकस किसी और चीज पे हो सकता है उनका पर्पस टेक्नोलॉजी को यूज करके लाइफ को आसान बनाना हो और उसी के अंदर वो अपना सारा का सारा टाइम इन्वेस्ट करते हैं। ये भी हो सकता है कि वो स्पेस को घूमने की जगह अपनी बेसिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की ज्यादा कोशिश करते हो। ऐसे बहुत से एक्सप्लेनेशन मौजूद हैं। इस वीडियो के थ्रू हमने साइंटिफिक रिसर्चेस के बारे में जाना कि क्या क्या अब तक रिसर्चेस हो चुके हैं, जिसमें हमने स्टोरीज और मिथ्स के बारे में नहीं, एक्चुअल चीजों के बारे में बात की। और ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं कि हो सकता है एलियंस हो सकता है एलियंस नहीं हो। ये भी बहुत कम चांसेस हैं कि अगर एलियंस हैं भी तो वो फ्रेंडली हैं और हमसे कम्युनिकेट कर पाए, और क्या ही चांसेस हैं कि वो हमें एज अ कॉकरोच देखे और हमें खत्म करने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दें। ये बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनके क्वेश्चंस के आंसर किसी के पास भी मौजूद नहीं है। बट टाइम पे ऐसी चीजें निकल के आती रहती हैं जो कि हमें मजबूर कर देती हैं ये सोचने पे कि क्या सच में एलियंस मौजूद हैं। अब आपका क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।